हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं अथर्व और मैं रहता हूं ग्वांगझोउ, चाइना में। ग्वांगझोउ जिसे कैंटोन भी बोला जाता है। और आपने मेरे अगर पुराने कैंटोन फेयर के वीडियोस देखे हैं तो उसमें आपको रियलाइज होगा कि बहुत लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा था कि यार कैंटोन फेयर अगर इंडिया से आना हो तो उसमें टोटल खर्चा कितना होगा। तो यार मैंने भी सोचा, क्योंकि मैं तो ग्वांगझोउ में ही रहता हूँ और जब फर्स्ट टाइम मैंने अटेंड किया था ये तो मेरे को काफी खर्चा हुआ था। तो मैंने बैठ के पूरी कैलकुलेशन करी, पूरा बजट वगैरह लगाया और मैंने सोचा हर एक चीज की आपको मैं डिटेल में इंफॉर्मेशन दूं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे A to Z एक्सपेंसेस आपको जो भी आने वाले हैं कैंटोन फेयर में रजिस्टर करने के लिए, वो हो रजिस्ट्रेशन हो, आपके चाइना वीजा की कॉस्ट हो, फ्लाइट टू एंड फ्रो फ्रॉम इंडिया टू ग्वांगझोउ, और इसके सस्ते टिप्स भी मैं आपको दूंगा कि आप कैसे कर सकते हो। इसके अलावा सिम कार्ड की क्या कॉस्ट आएगी, क्या आपको VPN लगेगा, क्या आपको लोकल ट्रांसपोर्ट जो आप यहाँ पे लोगे उसकी क्या कॉस्ट आएगी, मेन चीज खाना, यार खाने की क्या कॉस्ट आएगी, और टोटल मिला के आपका हर एक चीज का क्या एक्सपेंस होता है, हम इस वीडियो में पूरे डिटेल ब्रेकडाउन में बात करते हैं। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रेकमेंड करूंगा कि आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसके जैसे और भी बहुत सारे यूजफुल वीडियोस मैं पहले भी रिलीज कर चुका हूं और आगे आने वाले टाइम में और भी ज्यादा बेटर और यूजफुल वीडियोस मैं शेयर करने वाला हूं। फटाफट लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना यार, काफी हेल्प होती है मेरी। तो भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं हम रजिस्ट्रेशन की। तो कैंटोन फेयर का बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ की रजिस्ट्रेशन कॉस्ट कंप्लीटली जीरो है और बिना किसी शुल्क के आपको ये रजिस्ट्रेशन बैच से लेके आपको फ्री गिफ्ट्स वगैरह जो वहां पे कैंटोन फेयर में मिलते ही हैं वो सब कुछ मिलेगा। तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीटली फ्री है, बस आपको जो भी यहाँ पे आने का, रहने का, खाने का खर्चा होगा बस वो ही होगा। काश बस इतना इजी होता कि यहाँ पे बस टिकट बुक करी आ गए, पर अनफॉर्चुनेटली हम भारतीयों के लिए हमको चाइनीज वीजा के लिए भी अप्लाई करना जरूरी है और उसकी भी कॉस्ट आती है। तो अगर हम बात करें सिंगल एंट्री वीजा की, तो जो इनकी वेबसाइट पे जो प्राइस दी गई है आज की डेट में वो है अराउंड 6,500 और ये इनने बोला है कि इस साल के मतलब 2025 के एंड तक ये डिस्काउंटेड प्राइस इनकी रहेगी। तो ये है सिंगल एंट्री की प्राइस, पर हमको खाली ये कॉस्ट तो आती नहीं है क्योंकि हमको एक एजेंट भी हायर करना पड़ता है और एजेंट जनरली अराउंड 3,000 रुपए के आसपास ऊपर से अपनी फीस के तौर पे भी लेता है। तो मैं अगर मोटा मोटा हिसाब ले लूं तो 10,000 रुपए पर एप्लीकेंट के हिसाब से आपको चाइनीज वीजा की कॉस्ट आएगी। अब बात करते हैं, आपने वीजा वगैरह बुक करा लिया और काफी एडवांस में करा लेना, और इसको कराने के लिए आपको यहाँ का इनविटेशन लेटर भी लगेगा जो कि आप अगर कैंटोन फेयर की वेबसाइट पे रजिस्टर करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट आपको इनविटेशन लेटर देते हैं जो कि आप चाइनीज एम्बेसी में देके रजिस्टर करा सकते हैं। अगेन, अगर आप दिल्ली में रह रहे हो तो बेस्ट पार्ट तो ये है कि हो सकता है आपको एजेंट्स वगैरह हायर करना ही नहीं पड़े, आप डायरेक्ट वहां पे जा सकते हो। एक दिन का काम आपको रहेगा, आप सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करो और उसके बाद आपको कलेक्ट करने होंगे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो ये सब आप कर सकते हो। पर अगर आपके पहचान में कोई एजेंट है तो वो ये सब चीजें आपके लिए कर देता है और सब कुरियर के थ्रू ये सब चीजें मैनेज हो जाती हैं। पर अब हम बात करें कि हमने वीजा तो बुक कर दिया, अब फ्लाइट्स का कितना खर्चा आएगा, और ये ही क्योंकि सबसे बड़ा खर्चा होने वाला है तो इसकी भी बात कर ही लेते हैं। लेट्स गेट द एलिफेंट आउट ऑफ द रूम। तो अगर आप दिल्ली से, क्योंकि मैं दिल्ली की बात करूंगा क्योंकि आप कहीं से भी रह रहे हो आपको दिल्ली तो जाना ही पड़ेगा, या फिर आप मुंबई या कहीं के थ्रू भी जा सकते हैं, पर मेरे एक्सपीरियंस में जो सबसे सस्ते से सस्ते तरीके से आप यहाँ पे आ सकते हो वो है थ्रू दिल्ली। दिल्ली के थ्रू अगर आप ग्वांगझोउ आना चाहते हो तो कोई डायरेक्ट फ्लाइट तो है नहीं चाइना मेनलैंड और दिल्ली के बीच में, तो फिर आपको या तो किसी और कंट्री में जैसे बांग्लादेश में ले ओवर करके आप यहाँ पे आ सकते हो, या फिर आप मलेशिया के थ्रू आ सकते हो। पर सबसे सस्ता तरीका है ग्वांगझोउ आने का इस थ्रू हांगकांग, और हांगकांग टू दिल्ली एंड दिल्ली टू हांगकांग की फ्लाइट्स भी काफी रीजनेबल प्राइस पर है। तो अगर मैं सिंगल टिकट की बात करूं दिल्ली टू हांगकांग, आपको ये अराउंड पड़ सकती है, डिपेंडिंग आप कितना जल्दी बुक कर रहे हो, 10 से 15,000 के बीच में वन वे टिकट आपको पड़ सकती है। और अगर आपने पैकेज में कर लिया, टू एंड फ्रो कर लिया, जैसे अगर मैं फरवरी में ही कर रहा हूँ अप्रैल के लिए, 2 महीने का पहले भी मैंने किया, तो मेरे को अराउंड 25,000 में टू एंड फ्रो टिकट्स इजीली पड़ गई इस चीज की। पर इसमें आपको खाली हांगकांग तक आओगे। अब बात करोगे कि हांगकांग टू ग्वांगझोउ कैसे जाओगे आप, तो उसका भी
बहुत सिंपल तरीका है, क्योंकि अगर आपके पास मेनलैंड का वीजा और ये सब है, और हांगकांग के लिए बेस्ट पार्ट ये है कि इंडियंस को हमको वीजा नहीं लगता, बस प्री रजिस्टर करना पड़ता है। HK पार करके इनकी वेबसाइट है, वहां पे आप एग्जैक्टली डिटेल्स वगैरह भर दोगे तो आपको HK पार मिल जाएगा, मतलब आप हांगकांग वगैरह भी घूम सकते हो। पर अगर आपको डायरेक्टली ही ग्वांगझो आना है तो द इजीएस्ट वे इज कि आप हांगकांग में एक बार इमिग्रेशन वगैरह करवा लो, और उसके बाद आप इनकी मेट्रो लेके इनके कोलुन स्टेशन पे आओ, और कोलुन स्टेशन से हाई स्पीड ट्रेन चलती है ग्वांगझो की, तो आपको हाई स्पीड ट्रेन का भी एक बार एक्सपीरियंस हो जाएगा, और बहुत प्यारा एक्सपीरियंस है। एक बार आपको हाई स्पीड ट्रेन का भी एक्सपीरियंस करना चाहिए। आपको हांगकांग टू ग्वांगझो एंड ग्वांगझो टू हांगकांग की एक तरफ की जो टिकट प्राइस है हाई स्पीड ट्रेन की, दैट इज अराउंड 215 CNY, ठीक है। और आजकल इसका रेट अराउंड 12 चल रहा है, तो आप इसको इंटू 12 करके आप गेस कर सकते हो कि एक तरफ के टिकट की प्राइस अराउंड 2,500 रुपए के आसपास होनी चाहिए। तो ये टिकट प्लस आपका जो मेट्रो का टिकट होगा हांगकांग टू कोलुन स्टेशन का, दैट वुड बी अराउंड 70 HKD, मतलब 700 750 रुपए के आसपास। ये सारी प्राइसेस आप जोड़ लो तो मोटा मोटा आपको 30,000 रुपए के आसपास में आपको टू एंड फ्रो टिकट्स पड़ सकती हैं। तो अब हमने बात कर ली कि चाइना वीजा की क्या कॉस्ट है, हमने बात कर ली कि यहाँ पे आने के टू एंड फ्रो के टिकट की क्या प्राइस है। अब हम बात करते हैं यहाँ का जो नेक्स्ट सबसे बड़ा खर्चा होने वाला है, वो है होटल का। और होटल के गाइस उसमें तो मैं क्या बोलूं, इतना सब्जेक्टिव है ना वो चीज। आपको यहाँ पे सस्ते होटल्स भी काफी अच्छी क्वालिटीज के मिल जाते हैं, तो आप चाहो तो अपना बजट स्टे कर सकते हो, या फिर अगर आप चाह रहे हो कि आप बढ़िया चाइना आए हो, थोड़े अच्छे से बढ़िया होटल में रहो, जो कि मैं रेकमेंड करूंगा और उसका मैं रीजन बताता हूं, तो आप वो भी कर सकते हो। अगर आप सस्ते से सस्ता होटल भी करना चाहो तो आप बुक कहां से करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि जो भी वेबसाइट्स हम इंडिया में यूज करते हैं, जैसे मेक माई ट्रिप या फिर अगोड़ा के थ्रू भी लोग करते हैं, पर ये सब वेबसाइट्स मैं सजेस्ट करूंगा यहाँ पे ना करें, क्योंकि चाइना का पूरा इकोसिस्टम ही अलग है, जो कि बाहर की कंट्रीज से बहुत अलग है। आप अगर यूज करना चाहते हैं तो आप trip.com यूज कर सकते हो, जो कि इंग्लिश में है, और चाइनीज लोग जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो होते हैं सी ट्रिप, पर अनफॉर्चुनेटली वो चाइनीज में है और अपने किसी काम की नहीं। आप trip.com पे जाके बढ़िया ग्वांगझो के होटल्स देख सकते हो, और आप देख सकते हो कि उसमें बजट से बजट होटल भी, मतलब 1-1,500 रुपए पर नाइट का होटल भी आपको बहुत अच्छी स्टैंडर्ड और क्वालिटी का मिलेगा, क्योंकि ओवरऑल चाइना में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भारत से बहुत हाई है। और मैंने ये चीज भारत में जनरली ऑब्जर्व करी है कि मैंने मिड रेंज होटल भी अगर उसमें देखा है भारत में, तो वो जनरली इतना हाइजीन और उन सब में इतना मेंटेन करके नहीं रखते, पर यहाँ पे मिड रेंज या चीप होटल्स में भी बहुत अच्छी हाइजीन और क्वालिटी मेंटेन करके रखते हैं। पर मैं फिर भी आपको रेकमेंड नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि जो यहाँ के सस्ते होटल्स हैं उनका भरोसा नहीं कि क्या वो फॉरेनर्स को स्टे कराने के लिए लीगल हैं या नहीं। और अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो एक होटल का आपको स्टे दिखाना भी जरूरी होगा, तो वो वैलिड होना प्लस उनका फॉरेनर्स का परमिट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे जब आप आते हो तो होटल्स को मैंडेटरीली फॉरेनर्स को रजिस्टर कराना पड़ता है यहाँ के पुलिस के सिस्टम में, तो फिर वो बड़े बड़े होटल्स डेफिनेटली करते हैं। और बड़े बड़े होटल्स की मैं बात करूं, जैसे हिल्टन हुआ, वेस्टर्न हुआ, या जो भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, अगर आप उनके थ्रू बुक करते हो तो उनका बेस्ट पार्ट ये भी है कि वो कैंटन फेयर के टाइम पे फ्री शटल्स चलाते हैं टू एंड फ्रो। तो सुबह उनके 3-4 बैचेस में वो चल सकती हैं, डिपेंडिंग आपका टाइम जो भी आपको सूटेबल है, एंड दैट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप वहां पे स्टे कर रहे हो तो वहां से टू एंड फ्रो कैंटन फेयर से आना जाना बहुत कंफर्टेबल हो जाएगा, बहुत स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। आपको कैसे आना है, कैसे जाना है, वो सब चीजें आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर अगर हम बात करें कि क्या प्राइस हो सकती है, तो मैंने जस्ट एक सर्च किया यहाँ पे trip.com पे, और मैं देख रहा हूँ कि यार क्या क्या प्राइसेस मिल सकती हैं, और ये टॉप रिजल्ट्स हैं। और मैं सर्च कर रहा हूँ 5 नाइट के लिए फ्रॉम April 14th टू April 19th। अगर आपको कम टाइम चाहिए तो आप वो भी कर सकते हो, या ज्यादा टाइम आपको दूसरे फेजेस भी एक्सप्लोर करने तो आप वो भी कर सकते हो। पर ये एक सिंगल फेज के लिए, फेज 1 के लिए आपको जनरली दिस इज मोर देन सफिशिएंट टाइम, और थोड़ा बहुत टाइम आपको एक्स्ट्रा मिल भी जाएगा अगर आपको ग्वांगझो वगैरह घूमना है। तो आप देख सकते हो कि एक एक नाइट की कॉस्ट इसमें 10,000 12,000 ये अच्छे अच्छे होटल्स में है, मतलब ये 4 स्टार होटल है तो मैं जिनकी एडवाइस कर रहा हूँ। तो
आप वो भी कर सकते हो। पर आप देखो तो यहाँ पे हॉस्टल्स वगैरह भी हैं, देखो जैसे लेजी गागा यूथ हॉस्टल, जिसकी प्राइस आपको मात्र 1,500 रुपये पर नाइट की पड़ेगी। तो ऐसे 5 नाइट के लिए आपका सारे टोटल होटल टैक्स मिला के 10,000 रुपये के अंदर भी हो सकता है। और आप देखो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, पर मैं जनरली जैसे मैंने कहा कि एक अच्छा होटल लो, 10,000 रुपये तक का पर नाइट का बजट लोगे तो आपकी काफ़ी सारे हैसल्स स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे और आपका एक्सपीरियंस काफ़ी एनहांस हो जाएगा। तो यार ये तो हो गए हमारे सारे बड़े बड़े खर्चे। अब हम बात करते हैं ऐसे छोटे छोटे मिसलेनियस बहुत सारे खर्चे होंगे, और उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट खर्चा है कि यार सिम का क्या आपको यहाँ आके कोई नई सिम लेनी पड़ेगी, या आपको वीपीएन का कोई कॉस्ट आएगा, ये क्या आएगा क्योंकि वीपीएन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पे आपके गूगल, यूट्यूब, व्हाट्सएप और जैसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेली के जो एप्स हैं जो आप रेगुलर उस पर यूज़ करते हो वो सब नहीं चलते यहाँ के लोकल वाईफाई पे। तो आपको या तो आप वीपीएन ले लो, या फिर उससे बेटर ऑप्शन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इंडिया से ही एक बेहतरीन सा इंटरनेशनल डेटा प्लान लेके आओ। अब मैं बात करता हूँ उन डेटा प्लान्स की आखिर कॉस्ट क्या होगी। तो अगर मैं जियो यूज़ करता हूँ तो मैं जियो का आइडिया आपको बता सकता हूँ, और इनकी ना हर कंट्री के अपनी अपनी कॉस्टिंग होती है। तो अगर मैं जियो की वेबसाइट फटाफट ओपन करके एक बार देखूं कि चाइना के प्लान्स के क्या कॉस्टिंग हमको आएगी, तो एक बार हम फटाफट इनकी जियो की वेबसाइट पे हमने चाइना डाला, शो प्लान्स पे करके देखते हैं। तो आप देख सकते हो इनके ना 2 प्लान्स हमको मिल जाते हैं। एक है हमको 1499 वाला और एक है 2899 वाला। 2499 वाला 14 दिन के लिए है, तो अगर आप कैंटन फेयर के लिए आ रहे हो तो आपके लिए ये सफिशिएंट होना चाहिए। पर इसका ड्रॉबैक ये है कि इसमें 2 GB डेटा ही है, साथ में आपको 100 मिनट की कॉलिंग, 100 SMS और ये सब चीज़ें मिलेंगे। पर डेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कॉलिंग वॉलिंग तो कौन ही करेगा आजकल, और डेटा होगा तो आप व्हाट्सएप कॉलिंग वगैरह ये सब कर सकते हो। पर अगर आपको लगता है 2 GB डेटा सफिशिएंट नहीं है तो 2899 वाला प्लान लेके आप बढ़िया यहाँ पे 28 दिन भी रह सकते हो, और 5 GB डेटा तो आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि आपका जो भी सारा है व्हाट्सएप कॉल से लेके आपको जो भी बात करनी है इंडिया में वो सब डेटा के थ्रू ही होने वाली है। तो ये प्लान अगर आप ले लो तो आपका नंबर भी एक्टिव रहेगा, आपको सारे OTPs वगैरह ये सब तो आएंगे ही जो मेरे को आते हैं यहाँ पे। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। प्लस द बेस्ट पार्ट इज कि जो इंटरनेशनल नंबर्स हैं उनके लिए VPN की कोई आवश्यकता नहीं है। दैट इज द बेस्ट पार्ट, क्योंकि चाइना में जो सारे बेस्ट VPNs हैं जो आपको सारे आपको YouTube पे भी दिखेंगे, जिनके एड्स आते हैं, एक्सप्रेस VPN वगैरह, ये वो सारे VPN यहाँ पे ब्लॉक्ड है और अच्छे से चलते भी नहीं। तो आप उनका प्लान भी परचेस करोगे और आपको वो सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे, कोई मतलब नहीं है। आप यहाँ पे आओ, बढ़िया अच्छा डेटा प्लान लेके, आपका वही सेम नंबर एक्टिव रहेगा, कोई अलग सिम कार्ड लेने का लोड भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, बढ़िया आप अपना स्टे अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। तो दैट वुड बी माई रिकमेंडेशन। तो भाइयों, अगर आप अच्छे से होटल में रुक रहे हो, अज्यूम कर रहे हो कि आपने 25,000 वाला होटल ले लिया, पर अगर लेट्स अज्यूम कि आपने और बजट वाला आपने होटल लिया है और उसमें आपको शटल बसेस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो आपको लोकल ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट भी आएगा। तो लोकल ट्रांसपोर्ट का आखिर कॉस्ट यहाँ पे है कितना? तो यार चाइना में ना लोकल ट्रांसपोर्ट बहुत सस्ती हो सकती है अगर आप बसेस के थ्रू ट्रैवल कर रहे हो। तो आप यहाँ के सिटी के एक कोने से दूसरे कोने में जा सकते हो मात्र 2 युआन मतलब 24 रुपए में। तो और बहुत बड़ा शहर है ग्वांगझो, तो आपका शहर के एक कोने से दूसरे कोने अगर आप 24 रुपए में पहुंच पा रहे हो तो ये भारत से भी बहुत सस्ता है। तो ये बहुत अच्छा रिकमेंडेड ऑप्शन है। बढ़िया अपने साथ कैश वैश जो भी होगा आप वहाँ पे वो डाल सकते हो, या फिर आपके पास वीचैट और अगर ये सब चीज़ें एक्टिव हैं तो आप उनके थ्रू एक ही QR कोड से यहाँ के मेट्रो, आपके सेम आपका पब्लिक बस हुआ या सारे जो भी इंफ्रा है वो सब यूज़ कर सकते हो, जो कि बहुत बेहतरीन है। हम बात करेंगे अभी वीचैट और दूसरे ऐप्स की भी, पर ये अगर हम कॉस्टिंग की बात करें, अगर आप लोकल ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करते हो तो बहुत सस्ता पड़ेगा। पर लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए फिर आपको चाइनीज़ थोड़ी बहुत समझना या थोड़े बहुत हैसल हो सकती है, आपको भागदौड़ होगी। तो अगर आप बहुत सिंपल सी चीज़ अगर आप चाहते हो तो आप टैक्सी से ट्रैवल कर सकते हो। टैक्सीज भी बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, डिपेंडिंग ऑन कि आपका होटल कितना दूर है कैंटन फेयर के मेन कॉम्प्लेक्स से, वो उसकी कॉस्ट आएगी। मिनिमम कॉस्ट आपकी यहाँ पे टैक्सीज की आपकी 150-200 रुपए आती है, और ज़्यादा आने पे तो भाई
बहुत भी आ सकती है, पर मेरे को लगता है 500-600 रुपए से ज़्यादा तो नहीं आएगी। तो आप अगर टू एंड फ्रो वगैरह सब चीज़ें करते हो, मेरे को लगता है आराम से 700-800 या ज़्यादा से ज़्यादा पूरे ट्रैवल का हम 1000 रुपये का मान लेते हैं एक दिन का बजट। 5 दिन के लिए आप आ रहे हो तो 5000 रुपये का आप उसमें बजट ले सकते हो। पर अगर आप लोकल ट्रांसपोर्ट से कह रहे हो तो भाई ऑलमोस्ट फ्री पड़ेगा आपको, उसकी कोई कॉस्ट नहीं आने वाली, रफली 50 रुपये रोज के आपको आएंगे। तो भाई वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो आई डेफिनेटली रिकमेंड यू टू एक्सप्लोर व्हाट वर्क्स द बेस्ट फॉर यू। अब नेक्स्ट बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट बट नॉट द लीस्ट है खाना। क्योंकि यार चाइना और भारत के खाने में यार जमीन आसमान का अंतर है। मैं खुद भी काफी परेशान हो गया था जब मैं यहाँ पे आया था, तो क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ जैसे कोई रोटी सब्जी तो खाते नहीं है, ना ही दाल चावल खाते हैं, तो आपको यहाँ पे लोकल फूड यहाँ मिलेगा कैसे। अब इस पे भी आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितना खर्चा करना है उस पे। मैं आपको रेकमेंड करूंगा सबसे सस्ता सुंदर टिकाऊ रास्ता ये है, भले ही आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, क्योंकि जो नॉन वेजिटेरियन भी हैं हमारे भारत के, वो चाइना आके वेजिटेरियन हो जाते हैं यहाँ का नॉनवेज देख के। ठीक है, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप भारत से ही हर टाइम के मील के जो रेडी टू ईट के पैकेट्स हैं वो जरूर लेके आओ। अगर आप ऑनलाइन देखोगे तो आपको एक रेडी टू ईट का पैकेट अराउंड 100 रुपए के आसपास का आपको पड़ेगा। फिर आपकी पसंद के हिसाब से आप या तो छोले लेके आ सकते हो या राजमा लेके आ सकते हो, या जमाने भर के आजकल रेडी टू ईट के पैकेट्स मिलते हैं। तो हर मील के लिए आप पहले से ही अपने साथ लेके आएं। अगर आप कुछ दिन के लिए आ रहे हैं तो मैक्सिमम आपका जो बैग होगा, बैग का जो वेट होगा वो खाने का ही होना चाहिए। आपके बैकअप खाना भी होना चाहिए कि अगर आपके बैग को इधर उधर कुछ हो गया। मेरे साथ तो ऐसा हुआ था कि मैं जब फ्लाइट से आया था यहाँ पे तो मेरा सामान आया ही नहीं था मेरे साथ, वो 1-2 दिन बाद आया था, और तो मेरे तो खाने के भी लाले पड़ गए थे। तो अपने साथ बैकअप खाना और ये सब चीज़ें अलग अलग बैग्स में रख के लाना, ये अपने एक्सपीरियंस से मैं शेयर कर रहा हूँ। तो अगर हम उसकी कॉस्ट की बात करें, रफली 100-150 रुपये 200 रुपये आपको पर मील के हिसाब से आपको पड़ेंगे। आप 2-3 बार भी खाते हो तो कितना खाओगे यार, 500 रुपये रोज का मान लो, 5 दिन का हो रहा है तो 2500 रुपये आपके बन रहे हैं। पर अगर आप चाह रहे हो कि गर्मा गर्म बढ़िया बेहतरीन सा खाना खाना है तो ग्वांगझोउ में ना एक से बढ़कर एक इंडियन रेस्टोरेंट्स भी हैं, पर द ओनली कैच इज कि वो थोड़े से महंगे पड़ सकते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे इंडियन रेस्टोरेंट्स भी मैंने अपनी चैनल पे पहले रिव्यू किए हैं, जैसे शर्मा जी हो या रंगोली हो या इनफैक्ट बॉम्बे ग्रिल हो। ये सारे बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं ग्वांगझोउ के जो मैंने ट्राई करे हैं और बहुत बेहतरीन हैं, पर इनका कॉस्ट आपको इजीली पर पर्सन आपका एक टाइम का 1-1.5-2 हजार के आसपास पड़ेगा। तो उस इतना अगर आपको स्पेंड नहीं करना है, या वंस इन अ वाइल आपको इतने 5 दिन में एक आध बार खाना है, 2 बार खाना है, डिपेंडिंग ऑन आपकी श्रद्धा, आप उस हिसाब से मैनेज कर सकते हो। पर रेडी टू ईट पैकेट्स तो डेफिनेटली लेके आना ही। तो यार काफी सारी बातें करी है हमने इस वीडियो में, चलो एक बार समराइज करते हैं और एड अप करते हैं कि टोटल आखिर में हुआ कितना। तो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट 0 है। चाइना वीजा की जो कॉस्ट है वो हमने बात करी 10,000 रुपये। जो हमने नेक्स्ट बात करी वो है हमारी टू एंड फ्रो फ्लाइट की, जिसको हम रफली 30,000 रुपये ले लेते हैं। हमने बात करी होटल की 5 दिन की। अगर आप अच्छा खासा 4 स्टार होटल भी आप ले रहे हो तो आपको 25,000 में वो पड़ सकता है। तो हम उसकी कॉस्ट अभी के लिए 25,000 ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन अगर आपको और सस्ता लेना है तो वो आपके ऊपर है। इसकी कॉस्ट 25,000 पकड़ते हैं। नेक्स्ट कॉस्ट आएगी हमारी सिम कार्ड की। हम अज्यूम कर रहे हैं कि आप 2 GB का डेटा आपके लिए सफिशिएंट होगा, तो हम उसकी कॉस्ट 1,500 रुपये ले लेते हैं। फिर नेक्स्ट कॉस्ट हमारी आएगी जो कि है ट्रांसपोर्ट की। हमने उसके लिए रफली हमने अज्यूम किया कि आप चलो कभी टैक्सी ले रहे हो, अभी कुछ जो भी आप कभी बस ले रहे हो, तो उसके हिसाब से 500 रुपये रोज की मैंने कॉस्ट पकड़ ली, काफ़ी जनरस है। इसके अगर 5 दिन की हम बात करें तो 2,500 रुपये इसकी हो गई। प्लस हम खाने के अगर रेडी टू ईट की बात कर रहे हैं तो उसमें भी हमने रोज के 500 रुपये ले लिए हैं, 5 दिन के हिसाब से 2,500 वो। तो टोटल कॉस्ट इसमें बन के आती है हमारी 71,500। ये है हमारी टोटल कॉस्ट अगर आप स्टे वगैरह बहुत अच्छा लेते हो तो। अगर आपने स्टे वगैरह में थोड़ी सी कटवट कर लिया तो आपको 60,000 में भी आप कम से कम में काफ़ी अच्छे से रह सकते हो। पर अगर आपको स्टे अच्छा चाहिए, खाना वाना अच्छा चाहिए, आप सब अच्छे से कर रहे हो, तो 1 लाख रुपए की आपकी 5 दिन की कॉस्ट पड़ सकती है। तो आप इजीली अपना बफर 60,000 से 1 लाख रुपए के बीच में आपकी पूरी कैंटोन फेयर की ट्रिप हो सकती है। तो आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो। पर एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपके साथ शेयर नहीं करी, क्योंकि अगर आप चाइना आ रहे हो
तो ये सब इन्फॉर्मेशन तो खाली पैसों की बात हुई, खाली एक्सपेंसेस, बजट और इसकी बात हुई, पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पहले से जानना बहुत ज़रूरी है। और वो जानने के लिए आप मेरा ये वाला वीडियो ज़रूर चेकआउट करो, जहाँ पे मैंने अपने 15 टिप्स या मिस्टेक्स शेयर करे हैं जो मोस्ट ऑफ द लोग करते ही हैं चाइना आने से पहले, और मैं चाहता हूँ वो आप ना करो। तो यार फटाफट ना एक बार देख लो ये वीडियो, बहुत हेल्पफुल होने वाला है।